नमस्कार किसान साथियों। तो देखिए गेहूं, चना, सरसों आदि की कटाई के बाद किसान जायद फसलों में मूंग की खेती करना पसंद करते हैं। तो मूंग से यदि एक आप बहुत ही अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो खाद उर्वरकों का सही इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। अगर सही तरीके से मूंग की खेती में बीज चयन और बीजोपचार और खाद उर्वरक का यदि सही इस्तेमाल किया जाए, तो आप एक बहुत ही बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। आइए जानते हैं मूंग की फसल में कौन कौन से पोषक तत्वों, कौन कौन से उर्वरकों की आवश्यकता होती है। तो मूंग का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए मूंग की फसल में सही मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। तो देखिए डीएपी का उपयोग तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति के लिए किया जाता है, लेकिन इससे अन्य पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसलिए मूंग की फसल में इन पोषक तत्वों की पूर्ति होना जरूरी है। 5 अमूल्य पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, जिंक और बोरान आदि इन सभी पोषक तत्वों की मूंग की फसल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि कौन सा पोषक तत्व हमारी फसल पर क्या काम करता है। इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए पहले हम बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम की जरूरत पौधे में कोशिका विभाजन और कोशिका भित्ति की मजबूती के लिए पड़ती है। कैल्शियम प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक रूप से नाइट्रेट, नाइट्रोजन को परिवर्तित करने में मदद करने के साथ ही विकास को गति और निरंतरता देने के लिए कई एंजाइम प्रणाली को सक्रिय करता है। फिर दूसरा है फास्फोरस। फास्फोरस जड़ों के विकास, फूलों के निर्माण और बीज उत्पादन के लिए एक अहम पोषक तत्व है, जो फसल को त्वरित और एक समान परिपक्व बनाता है। यह पौधे की वृद्धि और शाखाओं के लिए तो आवश्यक होता ही है, डीएनए का प्रमुख घटक होने से प्रजनन करने के लिए भी आवश्यक है। वस्तुतः यह एक ऐसा महत्वपूर्ण घटक है जो ऊर्जा हस्तांतरण, कोशिकाओं में उत्पादित ऊर्जा के संरक्षण और उपयोग करने की अनुमति देता है। तो किसान साथियों, उसके बाद हम जानते हैं तीसरा है सल्फर। सल्फर अमीनो एसिड के गठन और प्रोटीन के उत्पादन में महत्वपूर्ण होता है। यह प्रकाश संश्लेषण और कई एंजाइमों को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दलहनी फसलों में नत्रजन के स्थिरीकरण के लिए सल्फर बहुत जरूरी होता है। और अब हम जानते हैं चौथा है बोरान। बोरान कोशिका भित्ति के निर्माण और स्थिरता, जैविक झिल्ली प्रजनन संरचनाओं की संरचनात्मक और कार्यात्मक अखंडता के रखरखाव में मदद करता है। यह दलहनी फसलों में प्रभावी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और जड़ों में ग्रंथियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। और कैल्शियम की उपयोगिता बढ़ाने में भी मदद करता है। यह पौधों के बढ़ते हिस्सों में ऊर्जा के स्थानांतरण, परागण, बीज निर्माण और वजन के साथ ही फसल की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। अब हम जानते हैं जिंक के बारे में। पांचवा है जिंक। जिंक पौधों में हार्मोन विनियमन और प्रोटीन संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने में प्रभावी जिंक दानों के निर्माण और भराव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो किसान साथियों, फूल दौरान या फली में बीजों की संख्या बढ़ाने में भी मदद करता है। पौधे की शुरुआती अवस्था में जड़ों का गठन, अधिक से अधिक जड़ें पौधे को अधिक पानी और अधिक पोषक तत्वों को खोजने की क्षमता देता है। तो साथियों, आज हमने जाना मूंग में पोषक तत्वों की आवश्यकता और उनके उपयोग के बारे में, और वह हमारी मूंग की फसल में क्या कार्य करते हैं उस सब के बारे में। तो आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।